हेलो गाइस जो अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 2.2 पे, यानी क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है, हम उसी के सॉल्यूशंस को यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यही से जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 2.2 पे आते हैं और प्रश्नावली 2.2 है, इसमें देखिए हम लोग क्या करना है, ये खुद हम सवाल को पढ़ रहे हैं और उसमें पता चलेगा। तो चलिए गाइस आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 में। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 का क्या कह रहा है। ठीक है, हम एक एक सवाल को जो है सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 2 में आ चुके हैं हम लोग। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी नीचे दिए गए जितने भी बहुपद हैं इन सभी बहुपदों के हमें क्या करना है बेटा, बहुपद ज्ञात करना है। सॉरी, बहुपद नहीं, शून्यक ज्ञात करना है, यानी दिए गए बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए और कह रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले समीकरण को लेते हैं, यानी पहले बहुपद को लेते हैं और इसके सबसे पहले इस बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों को ज्ञात करने के बाद जो है हम इसकी सत्यता की जांच भी करेंगे। तो गाइस ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 2.2 से आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है जो 4 अंकों के पूछे जाते हैं। यानी इससे आपको मिलने वाले हैं 4 अंक। जब शून्यकों की संख्या आप ज्ञात कर देंगे तो 2 अंक उस पर मिलेंगे और जब आप इसकी सत्यता की जांच कर देंगे तो 2 अंक उस पर मिलेंगे। यानी टोटल आपको मिलने वाले हैं, यहां से बोर्ड एग्जाम में आपके 4 अंक जुड़ने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियोज के साथ जो है बने रहिए और इस 4 अंकों को ऐसे सीखिए ताकि आपसे बोर्ड एग्जाम में थोड़ा भी मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए गाइज आ जाते हैं हम लोग और इस दिए गए बहुपद के मुझे शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम शून्यक निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। लिखेंगे चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें शून्य ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा शून्य के लिए शर्त होता है कि पी एक्स बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, 0। पी एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0। यानी जब भी आपको शून्य ज्ञात करना हो तो दिए गए बहुपद के बराबर आपको शून्य लेना पड़ेगा। शून्य लेकर के ही हम जो है शून्यकों को ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम पी एक्स का मान कितना है रखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये दिया हुआ है बहुपद। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड आइए बहुत बेहतर तरीके से ही हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, एकदम आसान शब्दों में, आसान से आसान तरीके से सिखाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो -8 दिया हुआ है, -8 दिया है और यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करिए। क्या करिए, गुणा करिए। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए -8 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, -8x स्क्वायर। यानी -8 में हम एक्स स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो कितना आया,
-8x², -8x² आया। अब देखिए इस -8x² को दो भागों में आपको फैक्टराइज करना है। अब दो भाग बनाने हैं इनके, और शर्त क्या है कि दो ऐसे नंबर्स लिखे जिनमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए, -2 का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए, -2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए 8 यहां पे संख्या क्या दिया, 8 दिया है ना। देखिए मैं 8 को क्या क्या लिख सकता हूं, 1 गुणे 8, 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, या इसे 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। और कोई फैक्टर है जिसे हम 8 को तोड़ सकते हैं, बताइए कोई और है, नहीं। या आप बहुत कर सकते हैं तो 8 गुणे 1 कर सकते हैं और 4 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दो नंबर्स हमें लेना है जिनमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, -2 का, यानी -2 आना चाहिए। अब देखिए एक में से आप 8 जोड़ ही दोगे, एक में 8 जोड़ भी दोगे तो -2 नहीं आने वाला है। और एक में से 8 घटा भी दोगे तो भी -2 नहीं आने वाला है। या आप 8 में 1 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा, या 8 में से 1 घटा दे तो 7 हो जाएगा। ना जोड़ने पे आ रहा है ना घटाने पे आ रहा है, इसलिए ये वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे। अब नीचे वाले को चेक करते हैं। अब देखिए 2 में से 4 को घटा दें, यानी 2 - 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और हमें यहां पे भी -2 लाना ही है। तो हमारा फैक्टर क्या है, एक संख्या 2 और एक 4। तो चलिए यहां पे 2 लिखते हैं और यहां पे 4 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें यहां पे क्या लाना है, -2 लाना है, -2 लाना है। तो देखिए अब इसको जो है कि हम +2 देंगे और इसको -4 देंगे, यानी 2। अब देखिए इस +2 और -4 को जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे +2 और -4, यानी 2 +2 में से -4 करें तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा ना। तो एक फैक्टर 2 हुआ और एक -4 हुआ। अब इसके बाद देखिए x² है तो एक x इसे दे दे और एक x इसे दे दे, तो दो फैक्टर यहां पे तैयार हो गए। तो अब चलिए आते हैं यहां पे, अब आ जाते हैं, या लिखेंगे x² माइनस, अब देखिए यहां पे क्या है, +2x और ये -4x, फिर ये -8 बराबर 0 हमने लिखा। अब इसके बाद अब देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ पेयर बना लीजिए और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। अब देखिए आइए कॉमन लेते हैं। देखिए x² + 2x, x² + 2x दिया हुआ है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x। क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, x हमने कॉमन किया। तो देखिए यहाँ पे x² है, x² में से हमने x निकाला है तो एक x तो यहाँ पे बचेगा अभी। इसके बाद प्लस है, प्लस हुआ। अब देखिए यहाँ 2x है, क्या है, 2x दिया हुआ है, तो 2x में से मैं x को कॉमन ले रहा हूं, यानी बाहर कर रहा हूं, तो क्या बच रहा है मेरा, 2 बच रहा है। ओके, अब इसके बाद इन दोनों में आते हैं, तो इन दोनों में से -4 को कॉमन करते हैं। इसको कॉमन करते हैं -4 को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, x। क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखिए -4 और यहां क्या है, -8 है, तो -8 में से -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। क्या बचेगा, +2 बचेगा। चलिए अगर वहां नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे देख लेते हैं, -4x -8 ये दिया हुआ है ना। अब देखिए क्या -4x और ये जो -8 है ना, इस -8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, +2 इंटू -4 इंटू 2 मैं लिख सकता हूं। अब देखिए प्लस में माइनस को गुणा करें तो माइनस होगा और 4 दूनी के 8 हो ही जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, देखिए यहां भी -4 है और यहां भी -4 है, तो मैं -4 को बाहर कर लूंगा तो यहां क्या बचेगा, x, और यहां क्या बचेगा, प्लस, -4 हटा लिए तो क्या बचेगा, ठीक है। कॉमन लेने पर ये आ रहा है। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पे -4 को जब बाहर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x। इसके बाद ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा।
अब प्लस कैसे होगा? अब मैंने बताया आपको यहाँ पे कि -8 जो है मैं उसे प्लस इंटू -4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम -4 को बाहर कर लिए तो क्या बचा हमारा? ये प्लस बचा हमारा और ये 2 बचा, तो इसलिए +2 हुआ। तो यहाँ पे +2 बराबर 0 बराबर 0। और बेटा एक बात यही ध्यान देना है कि जब भी आप गुणनखंड करोगे तो ये जो ब्रैकेट्स में हमने जो आया हुआ है x+2 और x+2 दोनों एक जैसा ही आना चाहिए, दोनों एक जैसा ही आना चाहिए। अगर दोनों एक जैसे नहीं है तो आपने गुणनखंड करने में कहीं ना कहीं गलती की है, वही आप समझ जाइए। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि ये दोनों ब्रैकेट्स वाले एक समान आने चाहिए। यदि एक समान नहीं आ रहा है तो आपके द्वारा किया गया गुणनखंड गलत है, आपके द्वारा किया गया गुणनखंड गलत है, सही नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्या होता है नियम कि जो x+2 है और यहां भी x+2 है, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स वालों के लिए आप एक बार लोगे, ओनली एक बार x+2। कितना लेंगे? x+2। इसके बाहर क्या है? बाहर देखिए यक्स है और यहां क्या है? -4 है बराबर 0। इतना हद तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमारा x+2 इंटू x-4 बराबर 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो आइए इसके बाद का हम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो चलिए आते हैं। इसके बाद चलिए अब देखिए यहां पे x+2 है और यहां क्या x-4 बराबर 0 है, तो x+2 बराबर 0 लेंगे, यहां पे लेंगे क्योंकि x+2 बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या मिलेगा? ये +2 है, उधर जाएगा यानी साइड चेंज करेगा तो क्या मिलेगा? -2। यानी x की एक वैल्यू कितना आ गई? -2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या बचा? x-4। ठीक है, अब यहां रखते हैं चूंकि x-4 बराबर 0, x-4 बराबर 0, तो हमारा यक्स बराबर क्या आएगा? ये -4 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? +4, यानी एक यक्स की वैल्यू कितना आ गई? +4 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर कितना? -2 और बीटा बराबर 4। बीटा बराबर कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 है। ठीक है, आपसे प्रश्न में शुरुआत में ही पूछा था कि दिए गए बहुपद के शून्यकों की जो है शून्य ज्ञात कीजिए, यानी दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो बहुपद x² -2x-8 दिया है, इसके दो शून्य कौन कौन से हैं? एक -2 आया है और एक +4 आया हुआ है, यही दोनों शून्यक है। तो इतना जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। और इसके बाद शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है, उस पे आपको 2 अंक मिलेंगे। यानी टोटल प्रश्न आपके कितने हैं? 4 अंकों के हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से समझे। अब इसके बाद जो है यहां पे हम लिखेंगे तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच करते हैं। अब देखिए हमें बहुपद क्या दिया हुआ है? ठीक है, ले रहे चूंकि x² -2x -8 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बराबर हमने क्या लिया है? 0 लिया हुआ है। ठीक है, x² -2x -8 बराबर 0 दिया हुआ। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि इसकी कंपेयर जो है किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, 0 से तुलना, 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, यानी जो हमें बहुपद दिया है
उसके व्यापक रूप से यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से हम उसका कंपेयर करते, तुलना करते हैं। और किस लिए करते हैं? ताकि हम ए, बी और सी का मान निकाल सके, ए, बी और सी का मान निकाल सके। तो आइए कंपेयर करके देखिए हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहां पे ए की वैल्यू, यहां कोई संख्या नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1, यानी ए बराबर मुझे मिला कितना? 1 मिला, ए बराबर मिला 1। इसके बाद बी बराबर, देखिए यहां पे यक्स है, यहां पे भी यक्स है, बी के स्थान पे क्या है? -2 है। क्या है? -2 है। बी की जगह पे क्या है? -2 है, तो -2 हमने ले लिया। इसके बाद देखिए यहां पे +c और वहां पे -8, यानी c का मान कितना है? -8 है, यानी c बराबर हमने कितना पाया? -8। ठीक है, यानी अल्फा बराबर जो हमारा है वो -2 है और बीटा बराबर 4। ये तो हमें शून्य पता हो गए हैं। इसके बाद इनके गुणांकों को हमें ज्ञात करना है कि जो बहुपद दिया गया है उसके गुणांक क्या है। तो देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। यक्स का गुणांक क्या है? -2 है और c का मान कितना है? -8 है। तो हमने ए, बी, सी का भी मान क्या किया? निकाल लिया। अब निकालने के बाद अब क्या करते हैं? अब आइए देखते हैं। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो चलिए अगले पेज पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटे में a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटे में a होता है। अब इसके बाद देखिए हमारा अल्फा का मान कितना था? अल्फा का मान हमने कितना निकाला है? -2। अल्फा का मान कितना है? -2 है। तो चलिए अल्फा की जगह पे हम रखते हैं -2। इसके बाद प्लस बीटा का मान कितना था? 4। बीटा का मान कितना था? 4 था। तो चलिए बीटा का मान हम यहाँ पे क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बराबर, अब देखिए माइनस भी है, ये माइनस तो पहले से ही है। अब देखिए बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू जो है -2 है। v की वैल्यू जो है कितना है? -2 है। देख लीजिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -2 है, c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है? -2 है। मैंने -2 रखा बटे में, यहाँ पर a दिया हुआ है, a की वैल्यू कितना है? 1 आया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए -2 और +4 कितना होगा? +2। कितना होगा? +2 होगा बराबर। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या होता है? प्लस होता है, और ये बचा +2 और बटे में 1, या 2 बराबर 2। ठीक है, 2 बराबर 2 आ गए हमारे। तो 2 बराबर जब 2 आ गए तो ये क्या हुआ? प्रूफ हो गया, यानी दोनों साइड क्या हुए? बराबर हो गए। यानी शून्यकों का जो योग है बराबर क्या होता है? -b बटे में a होता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पे हमारा 2 बराबर 2 आ गया। अगर ये 2 बराबर 2 नहीं आता तो ये हमारा सत्यता की जांच जो है वो सही नहीं होती, इसलिए यहां पे 2 बराबर 2 आ गया, तो ये एक काम हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए आते हैं शून्यकों के गुणनफल पर। तो शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से निकालेंगे। तो आते हैं यहां पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। क्या होता है? सी बटे में ए होता है। तो चलिए अल्फा का मान जो है -2 दिया हुआ है, इंटू बीटा का मान जो है +4 दिया हुआ है, बराबर सी बटे में ए। क्या दिया हुआ है? सी बटे में ए। देखिए सी का जो मान है वो -8 है
और ए का मान क्या है 1 है। ठीक है, हमने मान रख दिया, यानी अल्फा बराबर हमने रखा -2, बीटा बराबर रखा हमने 4, क्योंकि आया हुआ है शून्य। ठीक है, -2 और +4 हमने रख दिया। अब सी का भी मान हमारे पास -8 है और ए का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। -2 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, बराबर यहां क्या है -8/1 है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं -8, यानी यहां भी जो है -8 के क्या आया बराबर आया। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसके सत्यता की जो है जांच करेंगे, इस तरह से हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो ये होगी सत्यता की जांच। तो इस तरह से हम इस तरह के सवालों को जो है हल करते हैं, तो जाकर के बोर्ड एग्जाम में आपको 4 अंक मिलेंगे। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है वो एक्सरसाइज, इसलिए बहुत बारीकी से सीखिएगा ताकि आपके 4 अंक छूटने नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में। जब आप परीक्षा हॉल में बैठो तो ऐसा लगना चाहिए कि ये तो सवाल मेरे लिए एकदम हलवा है। तो इस तरह से जो है हम इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, ये है। अब सेकंड प्रश्न क्या है, ये 4s² - 4s + 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये 4s² - 4s + 1। अब उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरे पे आते हैं। दिया है 4s² - 4s + 1, ये दिया हुआ है। 4s² - 4s + 1 ये बहुपद है। अब चलिए शून्यक निकालना है मुझे। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया आपको। शून्यक के लिए देखिए, शून्य के लिए क्या करेंगे कि जो हमें बहुपद दिया है उस बहुपद के बराबर हम 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो लिखेंगे 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, बराबर 0 लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये 4s² है और यहां पे +1 है। 4s² + 1 का हम कर देते हैं गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा। तो देखिए 4s² में +1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4s², ये आएगा ना +4s² आएगा। अब +4s² को 2 भागों में आपको करना है ताकि आपका कितना आना चाहिए -4s आना चाहिए, -4s। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि -2 और -2 और यहाँ पे s² है तो एक यस इसको देते हैं और एक यस इसको देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये बात यहां पे समझ आना है कि ये मैं कैसे कर रहा हूं। अब देखिए -2s का -2s के साथ जब हम गुणा करें तो ये वाला आ जाना चाहिए। देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। s में s का गुणा करेंगे तो s² होगा। यानी गुणा करने पर इसको आ जाना चाहिए और हमारा आ भी रहा है। अब इसके बाद दूसरा काम का ध्यान देना है कि यहां -4s दिया हुआ है, -4s दिया हुआ है। अब देखिए -2s और प्लस -2s करेंगे, यानी -2s को -2s में अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा मेरा -4s। और देखिए यहां पे -4s भी है तो यहां पे तो हम लिखेंगे, यहां से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 4s² इसके -2s फिर -2s इसके +1 बराबर 0 लेंगे।
अब देखिए ये दोनों को एक साथ पेयर बनाते हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे 2s, क्या कॉमन होगा 2s, तो चलिए 2s कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए जब 2 दूनी के 4, देखिए s स्क्वायर है, हमने s केवल बाहर किया तो यहां पे एक s बच जाएगा, बचेगा ना, इसका माइनस, अब देखिए ये 2s है, 2s को जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर इसे -2s प्लस 1 है तो इसमें से हम -1 कॉमन करते हैं, -1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा मेरा 2s, और ये माइनस और में प्लस का गुणा करेंगे क्या होगा -1 बराबर 0, ये गुणनखंड हो गया। हमने ये बताया था पिछले सवाल में कि जो दोनों ब्रैकेट्स वाले हैं वो एक जैसा आने चाहिए, तो देखिए यहां पे 2s - 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक जैसे आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं इसके आगे देखिएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स में जो आए हुए हैं इन दोनों के लिए एक बार केवल लिखते हैं, कितने बार लिखते हैं एक बार, तो 2s - 1 एक बार हमने लिख लिया, फिर इसके बाहर क्या है 2s - 1 है, 2s - 1 है, बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसके बाद जो है हम बारी बारी से इनके बराबर 0 लेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 2s - 1 बराबर 0, तो देखिए 2s बराबर ये -1 है उधर जाएगा +1 हो जाएगा, अब देखिए s बराबर 1/2, क्या आया 1/2, यानी एक s की वैल्यू जो है 1/2 आ गई। अब दूसरी भी देख लेते हैं, दूसरा भी क्या है 2s - 1 है, इसे भी सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, यानी यहां भी s बराबर भी क्या आया 1/2 आया, यानी दिए गए जो बहुपद है इस बहुपद के दो शून्यक हमारे पास आ चुके हैं, जो दोनों शून्यक कौन कौन से, यहाँ 1/2 है और पहला शून्यक है, और दूसरा शून्यक भी क्या आया है 1/2 आया हुआ है। तो इस तरह से जो है हम शून्यकों को ज्ञात करते हैं। जब ये शून्यक ज्ञात हो गया, अब इसके बाद हम इसके सत्यता की जांच करेंगे, और किनके बीच कर रही है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इसके सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग आ जाते हैं। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सत्यता की जांच जो है कैसे की जाती है, सत्यता की जांच जो है किस प्रकार से की जाएगी। तो चलिए सत्यता की जांच पे आते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए यहां मान लेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच। चलिए इसकी सत्यता की हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो हमारे दो शून्यक आए हुए हैं, तो यहां लिख लेते हैं माना कि अल्फा बराबर और बीटा बराबर, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा क्या है, हमने मान लिया है कि दिए गए बहुपद के अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है, तो इसलिए अल्फा बराबर पहला शून्यक ले लेते हैं और बीटा बराबर दूसरा शून्यक ले लेते हैं। तो अल्फा बराबर 1 कितना हो जाएगा 2, और बीटा बराबर भी कितना ले लेंगे 1/2, क्योंकि यहां भी 1/2 है और यहां भी 1/2 है, तो बीटा का भी मान आपका कितना हुआ 1/2 हुआ, ठीक है। मान लिया कि अल्फा बराबर भी 1/2 आ गए और बीटा बराबर भी 1/2 आ गए। अब इसके बाद जो बहुपद दिया है, ये दो शून्य तो निकल गए, अब बहुपद से हम गुणांकों को ज्ञात करेंगे, गुणांकों को ज्ञात करेंगे कि s स्क्वायर का क्या गुणांक है, s का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है, ठीक है। तो देखिए चूंकि बहुपद हमारा दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसके बराबर 0। अब इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 4, a की वैल्यू क्या है 4 है, इसके बाद b की वैल्यू क्या है -4s, -4 है, और c की वैल्यू क्या है +1 है।
तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? ए बी सी की हमने वैल्यू निकाल लिया। जब ए बी सी की वैल्यू निकल गई, शून्य निकल गए, तो हम इनका जांच करते हैं। तो अब आते हैं जांच करते हैं। तो चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। अब यहां जांच करेंगे। क्योंकि शून्यकों का योग बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे में ए। क्या होता है? माइनस बी बटे में ए होता है। अब देखिए अल्फा का भी मान कितना है? 1/2 है, प्लस बीटा का भी मान कितना है? 1/2 है, बराबर माइनस बी बाई ए है। बी बाई ए है। अब देखिए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अब देखिए बी बाई ए है, बी की वैल्यू क्या है? -4 है, -4 है, और ए की वैल्यू क्या है? 4 है। तो माइनस तो पहले से ही, और बी का मान -4 है, और बटे में ए का मान भी कितना है? 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा, यानी 2 और 2 का लॉसर निकालते हैं, कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए 2 एकम 2 एक बार में कट रहा है, तो 1 से ऊपर गुणा कर दे, 1 एकम 1, प्लस फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 आएगा, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1, बराबर। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? +4 आ जाएगा, और बटे में 4। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और बटे में 2, और उधर क्या है? 4 बटे में 4। अब देखिए काटिए, 2 एकम 2, 4 एकम 4, यानी दोनों साइड 1 बराबर क्या आया? 1 आ गया। दोनों साइड क्या आ गया? 1 बराबर 1 आ गया, यानी ये दोनों तरफ क्या है? ये दोनों तरफ से जो है सेम है, जो कि 1 बराबर 1 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। एक भाग हमने कर लिया, शून्यकों का योग क्या आया? 1 बराबर 1। ये प्रूफ हो गया, दोनों बराबर आ गए। अब इसके बाद आते हैं तो शून्यक हमारे आए हुए, दोनों आए हुए 1/2, 1/2। एक को हमने अल्फा मान रखा और एक को बीटा मान रखा, ठीक है। तो चलिए यहां पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे में ए। सी बटे में ए होता है। अब देखिए अल्फा का मान कितना है? 1/2 है, फिर गुणे बीटा का भी मान कितना है? 1/2 है, बराबर क्या लिखा हमने? बराबर लिख। अब इसके बाद सी दिया है सी बटे में ए। अब देख लो सी का मान कितना है? सी का मान +1 है, और ए का मान कितना है? 4 है, ठीक है। यहां से देख लीजिए सी का मान 1 आया हुआ है, और ए का मान कितना है? 4 आया हुआ है। कितना है? 4, यानी सी का मान कितना है? 1 है, और ए का मान कितना है? 4 है। अब चलिए देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बराबर। इधर भी क्या है? 1/4, दोनों बराबर आ गए। तो इनके संबंध की सत्यता की जो है जांच कर ली गई, दोनों समान आ गए, यानी इक्वल आ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सत्यता की जांच करते हैं। एकदम आसान से आसान तरीका से हमने जांच करना सिखाया है, इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस तरह से ये 4 अंकों का क्वेश्चन है बेटा, और आप लोग इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो कि लोग टकटकी भरी आंखों से देखते रह जाइए, उनको भरोसा ही नहीं हो कि इसने किया कैसे, इसे तो नहीं हो सकता था, ये तो कर नहीं पाता, लेकिन कर कैसे लिया। बेटा यहां ये भी याद रखनी है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत के समय शोर मत मचाओ, मेहनत करते समय शोर मत मचाओ। जब सफलता मिलेगी ना बेटा, तो पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा। इसीलिए कभी भी मेहनत करो एक कमरे के अंदर बंद करके अपने आप को, तो ये शोर मत करो कि मैं 10 घंटे में पढ़ रहा हूं, 8 घंटे में पढ़ रहा हूं, नहीं।
मौन रहो, शांत रहो। जिस दिन बेटा सफलता मिलेगी ना, उस दिन आपको शोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया स्वयं आपका शोर करेगी। इसलिए आप निरंतर प्रयासरत रहो, और निरंतर प्रयासरत रहने वाला व्यक्ति कभी हारा ही नहीं है। एक न एक दिन वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला क्या है, हम लोगों का तीसरे प्रश्न पे आएंगे। तो तीसरा प्रश्न यहां से लेते हैं। चलिए ये तीसरा प्रश्न है, चलो तीसरे प्रश्न में इसमें आते हैं, तीसरे प्रश्न को करते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया है ये, लो भाग रहे उधर। ये तीसरा है ये वाला, 6x² - 3 - 7x, ये दिया हुआ 6x² - 3 - 7 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले पेज पे। यहां पे यह है प्रश्न संख्या 3। ये तीसरा प्रश्न संख्या क्या दिया हुआ है? ये तीसरा दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, ये दिया हुआ है 6x² - 3 - 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक बार और मिला लेते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद -6 जो दिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, हमने भी वही लिखा है 6x² - 3 - 7x, ये सवाल। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। शून्य के लिए 6x² - 3 - 7x बराबर 0। यानी शून्य के लिए शर्त भी होता है कि px बराबर क्या रखना पड़ेगा? 0। यानी जो बहुपद हमें दिया है ना, उस बहुपद के बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो हमने दिए गए बहुपद के बराबर 0 रखा। अब देखिए इसे क्या करते हैं, ये 6x² - 7x और -3 कर लेते हैं बराबर 0। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 7x² और -7x को पहले कर लिया और -3x को बाद में कर लिया। ठीक है, ताकि हम आसानी से कर सकें। अब इसके बाद आपको क्या बताया हमने अब तक, कि ये जो x² वाला होता है यानी 6x² का गुणा करेंगे -3 में। क्या करेंगे? इन दोनों के बीच गुणा, इन दोनों के बीच गुणा करते हैं। जब इन दोनों के बीच हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 तिली के 18, यानी आएगा -18x²। देखिए 6x² है, -3 का गुणा कर रहे हैं, यहां कोई सिंबल नहीं है तो प्लस तो है ना, क्या है? प्लस है। यहां क्या है? प्लस है। तो देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 में 3 का गुणा करेंगे 6 18 हो जाएगा। x² है तो x² भी हो जाएगा, यानी 6x² में -3 का गुणा करेंगे तो -18x² आएगा। अब देखिए -18x² को आपको 2 पार्ट में करना है, और आपको कितना का डिफरेंस मिलना चाहिए? -7 का, -7 का डिफरेंस मिलना चाहिए। तो देखिए आपके पास कौन सा फैक्टर बन रहा है? कौन सा फैक्टर बन रहा है बताइए, बताइए जल्दी से बताइए आप। एक 2 और एक 7, नहीं गलत है, 2 और 9 ले लेते हैं, 2 और 9। देखिए 2 और 9 में जब गुणा करेंगे ना तो 18 आएगा, 9 दूनी के 18। ठीक, और 2 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है? 7 का, 7 का डिफरेंस है ना। 2 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस। ठीक है, 7 का डिफरेंस है। अब देखिए यहां पे x² है, मैं एक x इसको एक x इसको दे देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद यहां माइनस भी लाना है। अब देखिए -7 लाना है ना, तो बड़े अंक वाल जो है ना उसको हम माइनस देंगे और इसको क्या देंगे? सिंबल प्लस। ठीक है,
अब आइए दोनों शर्तों को हम पूरा करते हैं। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त रहता है कि इन दोनों का गुणा करने पर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 18 होगा, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? -7 में एक्स का, तो देखिए +2x में -9x को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -7x आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। 6x² +2x -9x -3 बराबर 0, कितना आएगा? अब देखिए इसका पेयर और इसका पेयर लीजिए। अब देखिए इन दोनों में से 2x कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 2x, तो 2 3 कितना होगा? 6 होगा। यक्स स्क्वायर है, हमने यक्स को केवल बाहर किया तो एक यक्स तो बचेगा मेरा, फिर प्लस 2x है, 2x ही बाहर आ जाएगा यानी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब इन दोनों में -3 कॉमन करते हैं, तो देखिए माइनस तो निकाल लिए, 3 3 के 9 और ये यक्स बचेगा। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बराबर 0। ये हो गया। और हमने आपको बताया कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो आए हुए हैं मान वो एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर एक समान नहीं है तो आपका गुणनखंड वही गलत है, समझे आप? तो चलिए दोनों ब्रैकेट्स वालों के लिए एक बार लिखा जाता है, तो 3x + 1 एक बार हमने लिख लिया। फिर बाहर में क्या है? 2x - 3 है, तो 2x - 3 बराबर 0। ये हो गया फैक्टर्स। अब इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, अब इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए 3x + 1 बराबर क्या लेंगे? 0। क्या लेंगे? 0 लेंगे, लिखेंगे चूंकि 3x + 1 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर ये +1 है उस साइड जाएगा -1, x बराबर -1/3, यानी एक x की वैल्यू क्या आ गई? -1/3 आ गया। अब दूसरा क्या है? 2x - 3 बराबर भी 0 लेंगे। ठीक है, चूंकि 2x - 3 बराबर 0, या 2x बराबर ये -3 उधर जाएगा +3, x बराबर क्या होगा? 3/2, 3/2। ये दोनों x के मान आ गए। एक x का मान कितना है? -1/3, और दूसरा x का मान क्या है हमारा? 3/2। यानी दिए गए बहुपद के दो शून्यक हमारे पास आ गए, और पहला क्या है? -1/3 और दूसरा है 3/2। ठीक है, ये दोनों शून्यक है। ठीक है, अब आ जाते अगले पेज पे। अब देखिए हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर -1/3, -1/3 आया है। ठीक है, -1/3 यानी पहला शून्य कितना है? -1/3, और अल्फा बराबर मान लिया। बीटा बराबर क्या मानेंगे? 3/2, क्योंकि बीटा का मान क्या है? 3/2 आया हुआ है। ठीक है, और बीटा बराबर हमने मान लिया 3/2 आ गया, 3/2। अब इसके बाद चूंकि बहुपद कितना दिया है? 6x² -7x - 3 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका क्या करते हैं? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना करने पर, यानी हम दिए गए बहुपद का ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। क्यों करना मुझे? क्योंकि a b c का मुझे मान चाहिए। तो चलिए यहां से निकालते हैं। देखिए x² है, a की वैल्यू क्या है? 6, इसलिए a बराबर क्या मिला मुझे? 6 मिला। देखिए यहां पर x है और यहां भी x है। ठीक है, खत्म हुआ। यानी b की वैल्यू मुझे क्या मिली? -7, तो b बराबर कितना हुआ हमारा? -7 हो गया। इसके बाद देखिए यहां पे c की वैल्यू क्या मिल रही है? -3 मिल रही है। क्या मिल रही है? -3 मिल रही है, तो c बराबर हम लिखेंगे -3।
यानी हमें ए बी सी का मान निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे जांच। तो चलिए करते हैं जांच। चलिए पहला जांच क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। ठीक है, चलिए अल्फा का मान रखते हैं। अल्फा का मान कितना है, माइनस एक बटे में, माइनस एक बटे में 3, फिर प्लस बीटा है, बीटा का मान कितना है, 3 बटे में 2 है, तो हम 3 बटे में 2 ले लेते हैं बराबर। अरे क्या माइनस से पहले से ही माइनस ऑलरेडी। अब इसके बाद बी दिया हुआ है, माइनस तो पहले से है, इसके बाद बी दिया हुआ है, तो जब बी दिया है तो बी का मान कितना है हमारे पास, -7 है, तो हम लेंगे -7 और बटे में ए है, ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3 और 2 का लसा निकालेंगे, 3 और 2 का लसा कितना होगा, 6 हो जाएगा। अरे गुणा करिए, 2 में -1 का गुणा करेंगे -2, फिर प्लस 3 में 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हुआ 3 3 के 9 हो जाएगा बराबर। ये माइनस माइनस क्या जगह +7 और बटे में 6। देखिए 9 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा 7 बटे में 6 और इधर भी कितना आया 7 बटे में 6। यानी ये दोनों के दोनों जो है क्या है, सेम है। तो एक जांच हुआ। ठीक है, ये एक जांच कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं दूसरा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए होता है। तो चलिए अल्फा का मान देखिए यहां पे कितना दिया है, 1 बटे में 3 गुणे बीटा है, बीटा का मान कितना है 3 बटे में 2 बराबर सी बटे में ए दिया है, सी बटे में ए। सी का मान कितना है -3 है, सी का मान कितना है -3 है और ए दिया हुआ है, ए का मान कितना है 6 दिया हुआ है। यहां पर ए का मान हम क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। अब चलिए इसको गुणा करिए, 3 में -1 का गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 हो गया बराबर -3 बटे में 6। यानी इसके भी दोनों पद जो है क्या हो बराबर हो, यानी दोनों तरफ जो है इक्वल आया। यानी इस तरह से जो है सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सत्यता की हमने जांच कर दिया। तो हमने 3 क्वेश्चन को जो है फाइनल किया। अब इसके बाद और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं पहले के, यानी पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब आगे। ठीक है, आप लोग इसका, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ जरूर बन रहे हैं, अपना कमेंट जरूर दे ताकि पता चले कि जो हमने मेहनत किया आप लोगों के लिए निरंतर मैं यह प्रयासरत हूं कि आपका जो रिजल्ट है काफी बेहतर हो। क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसमें इस बार जो है 32 बच्चों में से जो है कि 18 बच्चों का 80+ है, यानी 80% से अधिक है और हाईएस्ट है 90%। और हम लोग हैं एक ग्रामीण क्षेत्र से जहां कई तरह की समस्याएं, व्यवस्थाओं का अभाव है। उस अभाव में हम लोग निरंतर प्रयास कर करके 32 में से 18 लोगों को हमने 80+ रिजल्ट दिलाया, यानी 80% मार्क्स आए हैं, यानी 80+ है। किसी का 80 है, किसी का 82, किसी का 84, किसी का 86, किसी का 88, किसी का 87, किसी का 90 है, किसी का 89.5 है। इस तरह से मार्क्स आए हुए हैं। तो मैं निरंतर प्रयासरत हूं ताकि बेहतर करें आप अपने जीवन में। इसलिए आप हमारे वीडियोस को
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो कम से कम हमारे चैनल पर आकर के निःशुल्क पढ़ें। इसके बाद जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो हमारे YouTube चैनल पर आए। यहाँ आपके सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। अभी आपका ये जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास अभी 6 महीने बचे हैं। इन 6 महीने में आपको जो है पूरे मैथ, साइंस यानी विज्ञान और आपको इंग्लिश, ये तीनों कराए जाएंगे। अभी इंग्लिश के वीडियोज में हम लोगों ने जो है प्रोनाउन तक पढ़ा है, हमने वीडियोज डाले हैं, आर्टिकल के डाले हैं, नाउन के डाले हैं, प्रोनाउन के डाले हैं। इसके बाद आर्टिकल के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न डाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस बनाए और बना करके आपको दिया। इसके बाद जो अभी कम से कम 40 बहुविकल्पीय प्रश्न या 50 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न मैं लेकर के प्रोनाउन का आने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, प्रोनाउन को मैंने खत्म किया है। और साइंस का भी जो है भौतिक विज्ञान जो होता है, फिजिक्स, यानी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन जो स्टार्ट करूंगा मैं, जो कि आपको वीडियो जल्द ही मिलेगा, 1 या 2 दिनों के अंदर साइंस का भी वीडियो आपके पास उपलब्ध होने लगेगा, चैनल पे मैं डालने लगूंगा। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे मैं निरंतर प्रयासरत हूं, ताकि आपके निःशुल्क इस चैनल पर आपकी पूरी बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाए, ताकि आपके रिजल्ट बेहतर आए। मेरी यही उम्मीद है, मैं इसलिए प्रयासरत हूं। तो चलिए अब आगे आते हैं अगले प्रश्न। आगे के चौथा प्रश्न पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा दिया है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। तो चलिए अब चौथे को हल करने के लिए हम लोग आते हैं। चलिए चौथे को हल करते हैं। कौन सा प्रश्न हल करेंगे? चौथा। चौथा प्रश्न क्या है? 4u² प्लस 8u, ये दिया हुआ है। 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। अब चलिए इसके शून्यकों को पहले ज्ञात करना है। इस सवालों में कह रहा है कि आप सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बहुपद के बराबर हमें 0 रखना होता है। 4u² प्लस 8u बराबर 0, यानी जो हमें बहुपद दिया है उसके लिए हमें शून्य लेना पड़ेगा। तो चलिए शून्य लेते हैं। देखिए इन दोनों में से 4u कॉमन कर लेते हैं। 4u कॉमन कर लेते, एक u बचेगा प्लस 4 दूनी के 8 बराबर क्या बचा? 0 बचा। इसका गुणनखंड बहुत ही आसान था। ठीक है, हमने 4u को बाहर कॉमन किया तो यहाँ पे u बचा और फिर प्लस 4 दूनी के 8, u बाहर ही हो गया बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, 4u बराबर 0 ले लेंगे और u प्लस 2 बराबर भी 0 ले लेंगे। देखिए u बराबर 0/4 होगा, या u बराबर क्या आएगा? 0, यानी u का एक मान कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अब दूसरे मान को निकालते हैं। u बराबर, ये +2 है, उस साइड जाएगा, क्या जाएगा? -2, यानी u का दूसरा भी मान आ गया। तो दिए गए जो बहुपद हैं उनके 2 शून्यक आ गए हमारे पास। एक आया 0 और दूसरा आया -2, यानी 2 शून्य ज्ञात कर लिए हमने आसानी से। अब इसके बाद इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, मान लेते हैं यहां पे, माना कि अल्फा बराबर और ये बीटा बराबर। मान लेते हैं कि दिए गए बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो पहला शून्यक अल्फा है, तो पहला अल्फा का मान क्या रख लेंगे? 0।
यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या रखेंगे -2। बीटा बराबर रख लिया हमने -2 रख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें ए बी सी का मान चाहिए। क्योंकि बहुपद क्या दिया है, बहुपद हमारा क्या है 4u² प्लस 8u बराबर 0 है, ये दिया हुआ है बहुपद। ठीक है, इसमें जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0, ये हो गया बहुपद। अब देखिए इसलिए a का मान, देखिए u² का जो गुणांक है 4 ना, ये a का मान होगा। u का जो गुणांक है 8, यानी b का मान होगा आपका 8 और c का मान क्या होगा 0। ठीक है, a b c का मान निकल गया। तो a का मान कितना मिला 4, b का मान मिला 8 और c का मान मिला 0। आ गया। अब चलिए हम इसके जांच पे चलते हैं। तो सत्यता की जो है हम जांच करेंगे यहां में, सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच में पहला जांच क्या होगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2। बीटा का मान कितना है -2 है। चलिए देख लेते हैं, यहां पे बीटा का मान कितना है -2 है, बीटा का मान कितना है -2 है। अब इसके बाद ए बी सी का, तो -b/a आया हुआ है, तो देखिए b का मान 8 है और a का मान 4 है। ठीक है, बराबर माइनस है, यहां पे माइनस है तो मैंने माइनस लिया। अब b का मान कितना दिया है 8 और a का मान कितना दिया है 4। ठीक है, 0 प्लस -2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। इसको भी काट देंगे आप तो 4 दूनी के 8 होता है, तो कितना आया -2, यानी ये दोनों के दोनों क्या है बराबर आ गए, दोनों के दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। यानी एक जांच हमारा कंप्लीट हुआ शून्यकों का योग। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, किस पे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं कि शून्यकों का जो है गुणनफल कितना होगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है 0 इंटू बीटा का मान क्या है -2 बराबर c/a। c/a दिया हुआ है, कितना दिया c/a दिया हुआ है। हाँ ये देखिए अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, यहां से लिख रहे हैं वहां पे। अब देखिए c/a है, c/a, c का मान 0 और a का मान 4 रखेंगे, c का मान 0 रखेंगे और a का मान 4 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बाद जब आपके एग्जाम करीब आएंगे, यानी आपके दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जब एग्जाम हो रहे होंगे, तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा और उस समय काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएंगे, ये 100% गारंटी। तो चलिए ए बी सी है, ठीक है, यहां पे सी बाई, तो सी का मान 0 और ए का मान ये रखेंगे। ठीक है, तो सी का मान 0 है और ए का मान 4 दिया। देखिए 0 में -2 का गुणा करेंगे, यानी किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमेशा शून्य ही आता है। कितनी भी बड़ी संख्या उसमें शून्य से गुणा कर देगा, अर्थात 0 से गुणा कर दोगे ना,
पूरा मान उसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो 0 -2 का गुणा करेंगे 0, ठीक है। अब इधर 0/4 है। आप यही समझ लो कि किसी भिन्न का अंश यदि शून्य हो जाए तो उस भिन्न का मान 0 होता है, ठीक। यानी कह रहा है, आप ये समझिए कि ऊपर वाली जो संख्या होता है हम उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भिन्न का अंश शून्य हो जाए तो उस पूरे भिन्न का मान जो है शून्य के बराबर होता है। यानी 0/4 का मतलब कितना, 0। तो ये दोनों भी क्या हो गए, आपके बराबर आ गया। तो ये भी क्या हुआ, सिद्ध हो गया। यानी दोनों स्थिति में सत्यता की जांच सत्य है। दोनों स्थितियों में सत्यता की जांच जो है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि दोनों कंडीशन में बराबर है। -2 इसमें भी, -2 ये भी आया है, ये भी 0, इधर भी 0 आया है, इसलिए सत्यता की जांच क्या है, सत्य है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं क्लास, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी आपका इंतजार है कि आपकी हमारे बारे में क्या राय है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले 4 हो गए, 5वें में आते हैं, 5वें में। तो चलिए आज आते हैं 5वें वीडियो प्रश्न में, ठीक है। 5वां प्रश्न क्या है हम लोगों का, ये देख लीजिए जरा, t² - 15, t² - 15 ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। तो t² है तो t का अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो t² - 15 का शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए हम लोग जांच करने के लिए आ जाते हैं। चलिए 5वें प्रश्न पे आ चुके हम लोग। क्या है, t² - 15, t² - 15, ठीक है। शून्य के लिए देखिए, शून्यकों के लिए हमने बताया कि बहुपद जो दिया है ना, उस बहुपद के बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा। तो चलिए t² - 15 के बराबर क्या ले लें, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो t² - 15 बराबर 0 हमने लिया। अब देखिए ये जो t² - 15 दिया ना, इसका एकदम आसान सा छोटा सा गुणनखंड करते हैं। आइए देखिए, ये जो t² - 15 है ना, इसको t² - √15 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 0, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 होता है। क्या होता है, 15 होता है। कैसे होता है देखिए, आप हमने 15 लिखा और हमने कहा कि आप 15 को √15 का स्क्वायर लिखेंगे, लिख सकेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अब देखिए 15 है। अब देखिए जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए √15 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब इसको हमने 2 बार लिखा गुणा के रूप में, ठीक है। इधर तो 15 है ही, देखिए 15 में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 225, या छोड़िए वैसे लिख सकते हैं 15 × 15 लिख सकते हैं। और देखिए इधर 15, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है, तो दोनों 15 के लिए एक 15 आएगा। तो देखिए दोनों बराबर है, 15 बराबर 15। तो आप याद रखें कि 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है आपके पास, तो 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 5 है आपके पास तो 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर 6 है आपके पास तो √6 का स्क्वायर लिखोगे, उसको लिख सकते हो आप, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। वो है a² - b² बराबर a - b × a + b। ये है वो फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
और इसी फॉर्मूले के आधार पे हम करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर खत्म करेंगे तो ए के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, टी। ए के स्थान पे मैं क्या रख लू, टी रख लू। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ठीक है। अब बी की जगह पे बी की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, रूट 15, यानी बी बराबर हम क्या रखेंगे, रूट 15। क्या रखेंगे, रूट 15 रखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो a माइनस बी है तो a का मान हमें रखना है t, माइनस b है, b का मान कितना रखना है, रूट 15, t हुआ। फिर इंटू a प्लस b है, a का मान कितना है t, फिर प्लस b है, b का मान कितना है, रूट 15 है, रूट 15 बराबर 0। अब दोनों के बराबर जो है हम क्या कर लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे कि चूंकि t माइनस रूट 15, तो क्या लिख दिए, t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर क्या होगा, माइनस रूट 15 उधर जाएगा, प्लस रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। एक मान आ गया t का यहां पे। इसके बाद जो है कि अब यहां पे क्या करेंगे कि फिर इसका मान लेते हैं t प्लस रूट 15, t प्लस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर क्या होगा, माइनस रूट 15, यानी 2 मान आ गए, ठीक है। t के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, ठीक है। अब यहां पे मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15, बीटा बराबर माइनस रूट 15। अल्फा और बीटा और मान लिया हम, यहाँ पे अल्फा और बीटा को हमने मान लिया है कि दिए गए बहुपद के 2 शून्यक है, तो इसलिए पहला शून्यक हमारा आया रूट 15, तो हमने अल्फा बराबर रूट 15 मान लिया। और दूसरा शून्यक आया हमारा माइनस रूट 15, तो हमने बीटा बराबर माइनस रूट 15 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बहुपद क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हमने 0 लिया। मैं इसको टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15 बराबर 0 लिख सकता हूं। 0 इंटू 2 है, गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे a बराबर निकालना है मुझे, b बराबर निकालना है और c बराबर निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे a का मान जो है क्या होगा, 1, ठीक है। b का मान क्या लेंगे, 0, b का मान क्या लेंगे 0, और c का मान क्या लेंगे, माइनस 15, c का मान क्या लेंगे, माइनस 15 लेंगे। तो a b c का मान निकल गया। अब इसके बाद आते हैं, जांच करते हैं। सत्यता की जांच। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। अब देखिए अल्फा का मान कितना, अल्फा और बीटा का, तो यहां देखिए अल्फा का मान कहा गया, यहाँ पे अल्फा का मान जो है रूट 15 है और बीटा का मान माइनस रूट 15 लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे जब रखेंगे रूट 15 और प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस रूट 15 बराबर माइनस बी का मान क्या है, 0 है, और सी का मान जो है वो क्या है, 1 है। अब देखिए रूट 15 यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस में है। तो रूट 15 प्लस है और ये माइनस में, तो इसको हल करके क्या आएगा, 0 बराबर 0 बटे में 1 है यानी 0। ये क्या हुआ कि बराबर आ गया, यानी एक स्थिति इसकी सत्य है। पहली स्थिति क्या हुई, सत्य, क्योंकि दोनों बराबर आ गए, 0 उसका भी आया और उसका भी आया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे में ए होगा। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, √15 और गुणे बीटा का भी मान है -√15 बराबर सी बटे में ए। देखिए सी बटे में ए कह रहा है तो सी का मान देख लीजिए क्या है, -15 है ना, और ए का मान कितना है, 1 है। सी बटे में ए दिया है तो सी का मान कितना है, -15 और ए का मान है 1। तो सी का मान रखेंगे -15 और ए का मान 1। अब इसको हल कर ले, √15 में -√15 का गुणा करेंगे तो आएगा -15 और इधर भी क्या है, -15 है। ठीक है, तो दोनों साइड क्या है, सेम है, दोनों साइड जो है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों साइड जो है हम सेम लेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या है, सेम है। तो इस तरह से जो है ये दिया गया बहुपद, दोनों स्थितियों में इसकी सत्यता की हमने जांच किया तो सत्य पाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये छठवें प्रश्न किसमें आते हैं, छठवें में आ जाते हैं कि छठा प्रश्न क्या है हम लोगों का। तो चलिए छठे प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न हम लोगों का क्या है दिया हुआ है, छठे प्रश्न में लिख लीजिए। यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 दिया हुआ है। 3x² छठवां क्या दिया है, 3x² - x - 4, ये छठवां बहुपद दिया हुआ है। इसका भी शून्य ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य के लिए शर्त क्या होता है कि जब आपको शून्य निकालना हो तो जो बहुपद px दिया है ना उसके बराबर हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ता है। ठीक है, तो 0 ले लेते हैं। तो इसलिए 3x² - x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 ले लिया। अब इसका चलिए हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे फैक्टर करेंगे आप देखिए। हमने बताया 3x² इसका और ये -4 का, दोनों का गुणा कर लीजिए। तो -4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा, और ये x² है तो x², यानी गुणा करने पर कितना है, -12x²। ठीक है, इसका बीच में देखिए कितना है, -1x है, -1x। तो -12 का 2 खंड करेंगे जिसमें डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1x है। ठीक है, तो चलिए 4 और 3, देखिए 4 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस भी है, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 भी आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब x² 2 बार है, एक x इसको दे देते हैं। अब देखिए हमें -12 लाना है और यहाँ पे -1 लाना है, तो -1 लाना है तो इसको -4 और इसको क्या करते हैं, +3। ठीक है, अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे x² हो जाएगा। अब यहां पे इसका जो है गुणनखंड बढ़ाते हैं आगे, तो 3x² - 4x + 3x और फिर -4 बराबर 0। अब देखिए यहां पे इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x, यहां बचेगा 3x और माइनस यहां क्या बचेगा 4। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो +1, तो क्या बचेगा 3x - 4 बराबर 0 हो गया। अब देखिए हमने बताया कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है गुणनखंड करने पर एक जैसा आना चाहिए। देख लीजिए दोनों एक जैसे, 3x - 4, यहां भी 3x - 4 है, तो दोनों के लिए एक बार लिखा जाता है 3x - 4 हो गया, और यहां क्या है x + 1, तो x + 1
बराबर क्या लेंगे 0। अब इसके बाद आते हैं तो शून्य निकालते हैं। अब देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, यानी x का एक मान आ गया, 4/3। ठीक है। अब दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 तो लिखेंगे, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा -1 होगा। क्या होगा -1। दो मान आ गया। अब इसके बाद अगले पेज पे आते हैं। अगर लिखेंगे चूंकि माना कि अल्फा और बीटा बराबर, अल्फा और बीटा क्या है, दिए गए बहुपद के हमने दो शून्यक मान लिए, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो एक जो मान आया है उसको हम अल्फा बराबर मान लेंगे और जो दूसरा मान आया है हम उसको बीटा बराबर मान लेंगे। तो देखिए पहला जो आया है 4/3 आया है, कितना है 4/3, और दूसरा कितना है -1। तो अल्फा का मान जो है 4/3 रख लेते हैं और बीटा का मान -1 रख लेते हैं। ठीक है। तो अल्फा का मान 4/3, अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1। ठीक है। अब यहाँ पे बहुपद क्या दिया है हमारा, बहुपद क्या दिया है 3x² -x - 4 बराबर 0। तो इसका जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो देखिए a का मान मुझे क्या मिलेगा, x² गायब होगा तो a का बराबर कितना मिलेगा 3, b का बराबर क्या मिलेगा -1, या कुछ नहीं क्या है 1 है तो -1 हो गया। c बराबर कितना मिलेगा -4 तो -4, a b c के मान निकल गए। अब आइए चेक करते हैं हम लोग शून्यकों का योग। किसे चेक करेंगे हम लोग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। तो चलिए आते हैं, चूंकि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a होता है। देखिए अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा है, बीटा का मान कितना है -1 है, बराबर ये माइनस। अब देखिए b है तो b का मान कितना है -1 है तो b की जगह पे -1 रखेंगे, बटे में a है तो a बराबर कितना रखेंगे 3, a बराबर कितना रखेंगे 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 होगा तो 4 प्लस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/3 और इधर भी क्या बचेगा 1/3। तो ये क्या हो गया आपके 1/3 बराबर 1/3, यानी पहली स्थिति में हमने संबंध की जांच की तो सत्य मिला। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड 1/3 बराबर है। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a होगा। तो अल्फा का मान क्या है 4/3 गुणे बीटा है, बीटा का मान क्या है -1 है, बराबर c/a है। देखिए c का मान कितना है -4/a है तो a का मान कितना है 3 है। ठीक है, इधर गुणा करिए, 4 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा -4/3 और उधर है ही -4/3, यानी ये भी क्या आया बराबर आ गया। यानी दोनों स्थितियों में हमने सत्यता की जांच जब किया तो सत्य मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सत्यता की जांच करते हैं। तो आपका ये जो प्रश्नावली 2.2 का जो है पहले में 6 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको शून्य ज्ञात करने थे
और शून्य ज्ञात करने के साथ साथ उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करनी थी। तो दोनों चीजों को हमने करके दिखाया। ठीक है, तो ये जो है आज का क्लास जो है इतने पर ही हम स्टॉप करते हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगले वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे ही आएंगे, अब लगातार वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बिजली खराबी हो जाती है, बारिश का मौसम है, आंधी आने की वजह से कई तार खंभे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बिजली आपूर्ति जो है हम लोगों के यहाँ सही ढंग से नहीं आ पाती है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जहां व्यवस्थाओं के अभाव में भी हम अवसर ढूंढ रहे हैं, व्यवस्थाओं के अभाव में भी हम अवसर ढूंढ रहे हैं और प्रयासरत हैं कि लोगों तक मैं अपने चीजों को पहुंचाऊं और काफी बच्चे पढ़ करके जो है बेहतर स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये आज का क्लास समाप्त हुआ।